संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन
तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति करता है, मंदिरों में माथा टेकता है, तीर्थ यात्रा करता है, फिर भी दुख कम नहीं होते बल्कि बढ़ते ही जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा होता है। दर्शकों, ऐसी ही एक कहानी है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले संजय कुमार जी की। इन्होंने हर संभव भक्ति अपनाई, विशेषकर संतोषी माता की पूजा में डूबे रहे, लेकिन ना तो सुख मिला और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज संजय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब मैंने शास्त्रानुसार भक्ति शुरू कर दी है। दर्शकों, ऐसा क्या हुआ कि संजय जी ने अपनी पुरानी साधनाएं छोड़ दी? क्यों वे संत रामपाल जी महाराज को सच्चा सद्गुरु मानते हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं संजय कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? सर मैं पहले आर्मी में था, अभी एक्स सर्विसमैन होने के कारण मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेवीटी पद पर कार्यरत हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और खासकर मैं संतोषी माता को बहुत दिख पूजा करता था इनकी, और इनके व्रत भी करता था मैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप माँ संतोषी माँ की पूजा करते थे, आप उनके व्रत भी करते थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था, क्या वजह थी? सर कुछ एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई, इन देवी देवताओं की पूजा करते करते मैं एक समस्या से गंभीर घायल हो गया। जैसे मेरे पेट में एक ऐसी समस्या गैस्ट्रिक होने लगी सर, और गैस्ट्रिक इतनी ज़बरदस्त होती थी कि मैं खाना नहीं खा पाता था, 2 फुलके खाता था मैं बस, और सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी, मेरे को सांस नहीं ले पाता था। रात को 12-1 बजे उठकर मैं रोता था, और दिन में खड़ा भी होना मुश्किल हो जाता था। मेरे को फौज के अंदर ड्यूटी करना इतना दिक्कत हो गई थी कि मतलब मैं सोचता था कि मैं फौज की नौकरी कर नहीं पाऊंगा कंप्लीट। तो आपने बताया कि आपको गैस्ट्रिक की बीमारी थी, तो इसके लिए अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाते तब भी तो आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती थी। सर डॉक्टर की तो बात क्या, देखो मैंने हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी। नहीं, आपको गुरुद्वारों मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं थी ना। अगर आपको कोई बीमारी थी तो आप हॉस्पिटल जाते तो आपकी बीमारी का इलाज होता। सर ये जो प्रॉब्लम थी मेरे को, ये गैस्ट्रिक थी, जैसे पेट में फुलाव हो जाता है एकदम। जैसे मैं 1 रोटी 1 चपाती 2 चपाती खाता था तो मेरा पेट एकदम फूल जाता था, मतलब फूलने के बाद फिर क्या होता था कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत आती थी और मैं उठना बैठना मुश्किल हो जाता था। इसके साथ साथ जब मैं सोता भी था रात को, तो जब डेली सोता तो डेली मेरे को जो है एक ऐसी प्रेत बाधा थी जो आती थी और दबाती थी मेरे को। हर रोज मैंने चिल्लाना जोर से, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। मैं चिल्लाने की कोशिश करता, जब मेरे को वो दबाती थी तो मैं जो है चिल्ला नहीं पाता था, मेरे आवाज़ नहीं निकलती थी मुंह से। और ये डेली का मेरे साथ ये काम होता था। और मैंने हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए, टेस्टों में कोई भी फॉल्ट कुछ भी नज़र नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा भी आपकी रिपोर्ट जो है ओके है, आपको दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फिर भी मेरे को गैस्ट्रिक की दवाई देते थे, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती थी मेरे को। तो आपने बताया कि आपको पेट में प्रॉब्लम थी, आपको गैस्ट्रिक की बीमारी थी जिसका कहीं कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा था। तो आपकी ये जो बीमारी थी, आपको ये जो प्रॉब्लम थी, वो कैसे ठीक हुई? सर इस समस्या के लिए एक साथी मेरा फौज के अंदर था साथ में ही, तो वो शायद इस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ चुका था। और उसने, जब मैं था उस टाइम गुजरात के अंदर था, भुज के अंदर मैं पोस्टेड था, और वहाँ पर उस साथी ने जब मेरे से पूछा, जब मैं छुट्टी काट के वापस गया, तो उसने पूछा भाई आपकी जो समस्या है क्या वो समस्या आपकी हल हुई? तो मैंने उसको बताया कि मेरी समस्या कहीं भी हल नहीं हुई है और मैं हर जगह भटक लिया हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हर जगह गया हूँ, लेकिन मेरी कोई समस्या हल नहीं हुई है। लेकिन उसने मेरे को एक चीज़ बताई कि भाई संजय भाई तू एक बात करना, अगर तू मेरी बात मानता है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन, और ज्ञान सुनने के बाद उनकी शरण ग्रहण कर। अगर तेरे को राहत मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर मुड़ के भी मत जाना। उनके कहने पर जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा ठीक बोल रहा भाई मेरे को कि भाई आप इस चीज़ को देखो, एक बार सुनो, समझो क्या है क्या नहीं है। अगर मेरे को राहत होती है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो मैंने उनसे
उन्होंने क्या किया, मेरे को फोन के अंदर सत्संग दिए, 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के सत्संग दिए संत रामपाल जी महाराज के। वो मैंने रात को भी सुनने, दिन में भी सुनने, और सत्संग सुनने के बाद मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते थे, बाल बाल खड़ा होता था मेरा परमात्मा की जब वाणी सुनता था मैं। और उसके बाद फिर जब मैं छुट्टी जाना था तो क्या हुआ, छुट्टी जाने से पहले सत्संग सुनने से मेरे को ऐसी राहत मिली कि मतलब मेरी जो पेट की समस्या थी वो हल होने लगी सत्संग सुनने से ही संत रामपाल जी महाराज के। और जैसे मेरी समस्या हल होने लगी तो मैंने घर में फ़ोन किया अपनी पत्नी को और मैंने कहा भाई मेरे को ऐसी ऐसी राहत मिल रही है, तो ऐसे ऐसे परमात्मा के नियम है। तो उसके बाद लगभग मैंने 3 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अब छुट्टी जाऊंगा तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाऊंगा और से मैं नाम दीक्षा लेकर ही घर जाऊंगा। और उसके बाद मैंने छुट्टी लिया। छुट्टी लेने के बाद मैं वहाँ से रेवाड़ी गया, रेवाड़ी से मैंने हिसार गया, हिसार से मैं फिर सीधा वहाँ बरवाड़ा पहुंचा और बरवाड़ा से मैंने क्या किया, जाते ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संजय जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी पेट की जो बीमारी थी जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने मात्र से ठीक हो गई। तो सबसे पहले तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको इसके अलावा भी कोई लाभ मिला? सर लाभ तो इतने मिले परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि मैं गिनाता जाऊंगा तो गिनाता जाऊंगा, समय कम पड़ जाएगा उसके लिए। क्योंकि देखो एक तो मेरी समस्या हल हुई जो कहीं भी नहीं हो रही थी, इस देश के कोने कोने में नहीं हो रही थी। मैं इन समस्याओं को अपनी देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल मंडी में, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था। उसके बाद मैंने कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में दिखाया और यह मंडी में हमारा एक मांडव हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ पर भी दिखाया मैंने, लेकिन मेरे को कोई भी राहत कहीं नहीं मिली है। उसके बाद देखो एक तो मेरे को परमात्मा की रजा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी ये समस्या हल हुई। दूसरी समस्या मैं आपको बताता हूँ, मेरी पत्नी जो है उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई और थायराइड प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टर ने बताया था उसको, उसके मैंने टेस्ट करवाया चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में और उसके बाद मैंने पीजीआई में भी उनके टेस्ट करवाए। लेकिन डॉक्टर का जवाब क्या मिला कि भाई जब तक जिएगी तब तक दवाई खाएगी। लेकिन उसने दवाई ले ली, दवाई खाना शुरू कर दी और दवाई खाते खाते उसको 2-3 महीने हुए थे कि उसने दवाई खाना अपने आप बंद कर दी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से उसको नाम दीक्षा दिलवाई और उसने क्या किया, दवाई खाना बंद कर दी। उसने कहा मेरे को उल्टी आने लगी दवाई खाने से। अब वो परमात्मा की भक्ति करने लगी। उसके बाद जब मैं दूसरी बार छुट्टी आया तो मैंने उसको पूछा भी आप दवाई खाते हैं, तो उसने कहा मैं दवाई खाना बंद कर दी है। मतलब क्यों, कि मेरे को जो है उल्टी आने लगती है दवाई से। तो मैंने कहा अब संत रामपाल जी महाराज का एक चमत्कार और देख। फिर हमने क्या किया, हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने जो है फिर से थायराइड का टेस्ट करवाया उसका, और थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद जो है डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा भाई थायराइड है नहीं। मैंने उसको पूछा, मैंने सर दवाई खानी है या नहीं खानी है, तो उन्होंने कहा भाई आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, थायराइड बिल्कुल नहीं है, बराबर है, आपका बिल्कुल रिपोर्ट ओके है। तो वही दिन है, उस दिन से आज तक तकरीबन 10 साल हो गई है, हमने कोई भी दवाई नहीं खाई है, दवाई खाना बंद कर रखी है और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की रजा से बिल्कुल ठीक है। और तीसरा लाभ, मेरा बेटा था 1.5 साल का था, 1.5 साल के बाद उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, पेशाब रुक गया उसका, और उसको चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बाद उसकी जो है सर्जरी हुई अंदर, और डॉक्टर ने कहा भाई इसको 15-17 साल तक जो है दवाई कंटिन्यू खानी है। लेकिन हमने जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हुए तो हमने जो है बच्चे को दवाई खाना धीरे धीरे बंद कर दिया, और आज वो बेटा जो है +1 में पढ़ रहा है और बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिना दवाई के बिल्कुल फिजिकल फिट है वो। और लाभ आगे ऐसे ऐसे हैं, देखो सर कि संत रामपाल जी महाराज की दया से घर में जो कलह क्लेश बना रहता था, आपस में छोटी छोटी बातों में झगड़ा, आपस में खींचातानी, वो सब कुछ खत्म हो गया और परमात्मा की दया से घर में बिल्कुल शांति है और सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं और अपने बढ़िया से चल रहा है अभी सब कुछ। सर संत रामपाल जी महाराज की दया से देखो मैं जब रिटायर आया फौज से यहाँ पर, तो आने के बाद जो है मेरे को संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने ट्रेनिंग भी की। देखो ट्रेनिंग करवाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, और उसके बाद मेरे जितने भी टेस्ट थे सभी निकाले, और निकालने के बाद मेरे को यहाँ पर आने के बाद भी दोबारा से जॉब मिली है। संत रामपाल जी की कृपा है महाराज की, है कि जो मेरे को आने के बाद यहाँ पर भी हर सुख सुविधा मिली है और परमात्मा की वजह से भक्ति भी बढ़िया कर रहा हूँ अभी। सर क्या आप कोई नशा भी करते थे? सर नाम दीक्षा लेने से पहले मैं क्या नशा करता था, मेरे घर में सबसे अधिक नशा करते थे मेरे पिताजी। देखो बीड़ियों के 10-10 बंडल पी जाते थे दिन में, और उसके बाद वो शराब पीते थे और मांस खाते थे और आपस में घर में क्लेश बना रहता था। और मैं भी ऐसे ही नशे में था। जब फौज में ड्यूटी करता था तो फौज में ही मैं नशा कर लेता था, जैसे गुटखा खाना, सिगरेट पीना, और यहाँ तक कि गांजा तक पिया है मैंने, और दारू भी पी लेता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जब मैंने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद जो है मेरी समस्याओं का हल होता चला गया और घर में सुख शांति और बढ़िया से काम चल रहे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और
अब हमारे घर की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। अब हम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है इन नशे की तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता, देखना तो दूर की बात है। और मेरे पिताजी भी बहुत अधिक नशा करते थे। आज वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक है, बिल्कुल नशे की तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है और देखते भी नहीं है। हमारे घर में कोई भी बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी नशे की तरफ नहीं है, कोई भी हाथ नहीं लगाता है और कोई लाता भी नहीं है घर के अंदर। सर, जिस तरह से आपने बताया कि पहले आप भी नशा करते थे, आपके पिताजी भी नशा करते थे, और जैसे ही आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, आप सबने नशा करना छोड़ दिया। तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को क्या बताते हैं? इसके लिए क्या कोई दवाई या जड़ी बूटी दी जिसको लेने के बाद आप लोगों का नशा छूट गया? सर, ऐसा कुछ नहीं है, जड़ी बूटी कुछ नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, जिसके अंदर श्री मद्भगवत गीता, वेद, पुराण, हर शास्त्रों का ज्ञान है और शास्त्रों के आधार पर ही भक्ति मार्ग बताया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति देते हैं जिससे इन बुराइयों से जो है छूटते चले जाते हैं, इनकी तरफ जो है ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? सर, आजकल की जो समाज की युवा पीढ़ी है, देखो नशे के चक्कर में इतनी पड़ी हुई है। जो नशा छुड़ाने के लिए जो है लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में भी जाते हैं, हर जगह भटकते हैं, लेकिन किसी का नशा छूटता नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो अगर सही मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा तो उसको वही फायदे मिलेंगे जो हमारे को मिले। जैसे हम नशे से ग्रस्त से, हमारा नशा छूटा, हमारे को सुख शांति मिली, घर में कलह क्लेश जो है दूर हुए और हर चीज में हमारे को क्या हुआ कि फायदा होता चला गया। संजय जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी भी ठीक हुई और आपका नशा भी छूट गया। देखिए सर, हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी और संत से आप नाम दीक्षा लेते तब भी आपको इतने सारे लाभ मिल सकते थे? सर, बहुत सारे संतों को महंतों को हम देखते हैं कि जो नशे में ग्रस्त है, चिलमे पीते हैं, देखो भांग गांजा वगैरह पीते हैं और वो दूसरों से क्या नशा छुड़वाएंगे और उनकी साधना ही ठीक नहीं है। वो साधना भी शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं, वो अपना मनमुखी ज्ञान बताते हैं, अपनी दंत कथा के हिसाब से ही भक्तों को ज्ञान बांटते हैं। वो उनके अंदर कोई भी प्रमाणित ज्ञान नहीं है उनके पास, ना ही उनका कोई आधार है ज्ञान का। आज की तारीख में जो ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज जो है प्रमाणित सदग्रंथों के आधार पर जो है ज्ञान बता रहे हैं और सत्य भक्ति मार्ग बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए शास्त्र अनुकूल साधना से ही जो है हर जगत में जो भी नाम दीक्षा लेगा उसको जो है हर लाभ प्राप्त मिलेगा और वो जो है अच्छे मार्ग पर चलेगा। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज एक सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। वो ना भगवा वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, ना वो लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखते हैं, ना गले में मालाएं पहनते हैं। एक बहुत ही सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत है। तो आज का जो भगत समाज है वो कैसे निर्णय कर पाएगा कि एक सिंपल सा साधारण सा दिखने वाला संत इतने सारे लाभ दे सकता है, दुखों का निवारण कर सकता है? सर, ये भगवा वस्त्र पहनने से और दाढ़ी मूछ बढ़ाने से जो है संत नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के हर भाग को सब वेद वित बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे पूर्ण संत है जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के श्लोक को जो है पूरे सब वेद वित जो है बता रहे हैं कि जड़ क्या है, मूल क्या है, तना क्या है, डार क्या है, टहनियाँ क्या है और शाखा क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो है पूर्ण तत्वदर्शी संत है और उनके द्वारा दिए गए सत भक्ति मार्ग से ही सबके दुख जो है दूर होंगे और जो है मर्यादा में रहकर भक्ति करने से जो है हर तरह की जो है सुख शांति मिलेगी। ये जो मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती थी, एक भूत प्रेत की बाधा थी मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो देखो इसके लिए तो मैं इतना भटका कि मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर तो हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत है, दुनिया भर के हैं। हर जगह मैंने जो है भटका हूँ इसके बारे में, मेरे को राहत मिले लेकिन नहीं मिली। उसके बाद मैं श्रीनगर में अनंतनाग के अंदर जो हूँ पोस्टेड था आरआर के अंदर, और वहाँ पर मैंने मौलवियों से भी तावीज़ वगैरह लिए, मस्जिद में गया, उनसे मैंने बहुत कुछ कोशिश की कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद चर्च, मेरी फिरोजपुर में पोस्टेड था तो फिरोजपुर में मैं चर्च में भी गया, वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ टाणे मिणे किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ मैंने टाणे मिणे करने के बाद भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली है। उसके बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, उनसे नाम दीक्षा ली, तो देखो जिस दिन मैं नाम दीक्षा लेकर घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद रात को मैं सोया ही था अपने बेड पे। रात को ठीक 12 बजे का समय चल रहा था और मेरे को सपना चल रहा था कि जैसे एक राक्षस ऐसे आया जिसके 2 दांत ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, बहुत बड़े बड़े दांत थे और वो मेरे पाँव की तरफ खड़ा हो गया।
पाँव की तरफ खड़ा हुआ तो एक साइड में मेरे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हो गए। जब तीनों खड़े हो गए मैं दोनों की तरफ देख रहा हूँ कि करूँ क्या अब। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज आए और एक साइड में खड़े हो गए। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बेटा अब काम कर तू। और काम क्या करूं मैं, देखो मैंने सिर्फ हाथ घुमाया जैसे बॉक्सिंग मारते हैं। मैंने उस भूत को हाथ से ऐसे मारा कि उसको सिर्फ हवा ही जा रही थी, उस हाथ की हाथ भी टच नहीं हो रहा था। मैंने चारों दीवारों में उसको पंछाड़ने के बाद जब मैं उठकर बैठा फिर मैंने हाथ घुमाया सारे जोर से, तो मेरी पत्नी उठकर बैठी और मेरा हाथ पकड़ लिया कि आप किसको मार रहे हो। तो मैंने उसको जब ये कहानी बताई, पूरी स्टोरी बताई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ और ऐसे ऐसे आया था, मैंने ऐसे ऐसे उसको मारा। गुरुजी ने मेरे को बोला बेटा काम कर। और उसके बाद वही दिन मेरा लास्ट था उसका आने का। उसके बाद वो कभी भी मेरे को नजर नहीं आया। और ये जो मेरी भूत प्रेत की जो बाधा थी, ये देखो 8-10 साल से चल रही थी मेरे को। तो ये संत रामपाल जी महाराज की एक दया है मेरे ऊपर कि मेरे को जो है इससे मुक्त कराया इन्होंने। और मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल राहत मिली। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ही मेरे को ये सब राहत मिली है और अब ठीक हूँ बिल्कुल मैं। संजय जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की बाधा दूर कर दी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों की भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए आपसे कोई पैसे भी लिए? सर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि संत रामपाल जी महाराज जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वो पूर्ण परमात्मा के स्वरूप में आए हुए हैं और वो सिर्फ एक आशीर्वाद मात्र देने से ही अपने भक्तों को, अपने बच्चों को जो है सुख और शांति देते हैं। उनको बिल्कुल हर लाभ मिलता है, हर फायदा मिलता है उनके आशीर्वाद मात्र से ही। और जब से मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है तब से मेरी भूत प्रेत की बाधा तो दूर हुई और घर के अंदर भी बिल्कुल सुख शांति। और अब हम अच्छे से भक्ति करते हैं परमात्मा की वजह से। घर में ऐसा कोई भी कष्ट नहीं आता है जो हमारे को हानि पहुंचा सके। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग भी भूत प्रेत इन बाधाओं से ग्रस्त है, आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने, समझें और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करें। और आपकी भी जो भी आपकी भूत प्रेत की बाधा है, जो भी आपके कष्ट है, जो भी आपकी बीमारियां हैं जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपकी ये जो समस्या है सारी संत रामपाल जी महाराज जी के एक आशीर्वाद मात्र लेने से जो है ठीक हो जाएगी और आप जो है बिल्कुल सुखी हो जाओगे और आपको अच्छा भक्ति मार्ग मिलेगा। ये जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहाँ पर यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो है आप संत रामपाल जी महाराज सत्संग को सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद सत्संग के नीचे जो है एक पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर होता है। उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात कीजिए। बात करने के बाद आपको नज़दीकी नामदान केंद्र पर जो है जाने के बाद आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि आजकल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र खुले हुए। आप नज़दीकी से नज़दीकी नामदान केंद्र पर कांटेक्ट करके जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे एक पौराणिक कथा है, पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर के साथ रहती थी और वो 107 बार जन्म और मर चुकी थी। भगवान शिव ने उनको मंत्र नहीं दिया। फिर नारद जी ने उनको बताया कि माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है, आपको मंत्र दे दें जाप करने का, तो जब तक भगवान शिव रहेंगे आप नहीं मरोगी, आप बार बार मर रहे हो। अब लंबा प्रसंग ना करें, इतना सा बताएंगे। तब भगवान शंकर से उसने करबद्ध होकर के याचना की थी मंत्र की। तब भगवान शिव ने वो मंत्र दिया जिससे पार्वती की आयु अब आगे इतनी होगी कि वो जब तक भगवान शिव रहेंगे इतना मरे को नहीं, इतना अमर है वो मंत्र। अपनी आत्मा भगवान शंकर के साथ तो रहा करती है। जब भी मोक्ष ना आया, दर्शन से मोक्ष होता थे, जितना मोक्ष उनसे हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कबीर जी 120 वर्ष रह के गए यहाँ पर और दर्शन पता नहीं कितना न करे, तो कितने मोक्ष हुए। हम यही धक्के खा रहे सारे, क्योंकि हमने भगवान के द्वारा बताए उस मार्ग को ग्रहण नहीं करा जिससे हम भक्ति युक्त होकर उस भक्ति के बल से, भक्ति की प्रेशर से तब हम वहां जा सकते हैं। फिर काल हमें कैच नहीं कर सकता। हम इतनी स्पीड से निकलेंगे वहां से, इसके सब हथियार फेल हो जाएंगे। तो वो मंत्र चाहिए हमने। तो वो मंत्र कौन सा है?
आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वही 2 अक्षर का मंत्र जाप किया और फिर सार नाम आदि नाम, जिसको तीसरा नाम कहते हैं, वो सार नाम दिया। लेकिन इन सब को नाम दे करके परमात्मा ने कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तो बाहर न जाई, अरे सतनाम को किसी को मत देना, तुम अपने खुद जाप करना। किन किन को बताया था 2 अक्षर का मंत्र? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और इनसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो ये काल के दूत इन्हीं मंत्रों को देना शुरू कर देंगे। और ये अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि इनका सिर पैर नहीं कहीं से, ये अधिकारी नहीं है। और अनधिकारी के द्वारा ये मंत्र प्राप्त हो गया तो भी काम नहीं करे। तो कौन कौन से मंत्र थे वो? पहले तो इस काल के ग्रुप के ही प्रमाण दिखाते हैं। इस राधा स्वामी पंथ से वो उन्होंने क्या प्रमाण दिया है? एक पुस्तक है संत मत भाग 4, और ये किसके वचनों का संग्रह है? श्री सावण सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास के वहां के संस्थापक हैं श्री बाबा जयमल सिंह जी। श्री बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में डेरे की स्थापना की। और उसी से कृपाल मिशन दिल्ली के अंदर कृपाल जी भी सावन सिंह जी के शिष्य हुए। और कहने का भाव ये है दास का, उस सावन सिंह जी के वचन आपको सुना दें तो इसमें इसके आधार से सच्चा सौदा सिरसा वाले का भी और जगमाल वाले का भी सारा तोड़ पाट जाएगा, भेद खुल जाएगा, और बाकी इन राधा स्वामी वालों का सारा का एक खेल हो जाएगा। अब देखना, ये संत मत भाग प्रकाश, ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है। संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी व्यास। ये संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहां शिवदयाल जी की तो यह वाणी है, खोलने चले सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया विदेश बेगाना। यह संसार क्षर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जो ये सब संसार बना है, सब इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब है कुछ इनमें है, ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340। इसका अर्थ क्या किया है कि 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। सावन सिंह बता रहा है गुरु ग्रंथ साहिब में यह वाणी लिखी है, सोई गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर आगे फिर बताया, फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। 1171 पृष्ठ आदि गुरु ग्रंथ साहिब। अब अनुवाद करते हैं श्री सावन सिंह जी। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो
तो वे अक्षर बताओ, वे 2 अक्षर हैं। और आप पर उत्तर दे है कि वे अक्षर पार ब्रह्म हैं, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर 2 अक्षर भाग है। 2 अक्षर जो मिलेंगे, 2 अक्षर का जाप, उसका सिमरण करना है। और होगा होएगा खसम तलेगा राख, यानी इस 2 अक्षर के सतनाम मंत्र के उपदेश देने का यदि अधिकारी होगा, खसम होगा, धनी होगा, अधिकारी होगा, तो तेरी रक्षा बनेगी। नहीं तो नकली से लेकर यो जाप किया तो यूजलेस होगा। अब क्या हुआ स्पष्ट कि 2 अक्षर का भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कावे। और ये नकलियां के पास है वो 5 अक्षर, 5 काल के। कौन से दुकान ये देखिएगा, वो 5 अक्षर है इनके, तो वो काल के। घट रामायण में तुलसी साहब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से, वर्क्स इलाहाबाद से छपा है। घट रामायण भाग 1 तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया, जीवन चरित्र सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखिएगा 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहिब के दर्शन पाऊं। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, बोल के सुनाया। और 6वां नाम गुप्त कर रखा। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय, ये काल ने यूं 5 बखानी। धोखा देने के लिए 5 नाम बोले। जीव नाम निज कहे बिचारी, जान बूझ दानी जख मारी। अब ये 6वां नाम तो इन 5 तो न्यारा है, यो तो इन काल के दूता तो रहे नहीं। 6वां अब देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चली जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम जो है ये अलग है। सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। यो सतनाम तो 2 अक्षर का, आदि नाम ये सार नाम है। ये सार नाम है, सार शब्द। आदि नाम ये कोड वर्ड है। और ऐसे ही सतनाम भी कोड वर्डों में है। सतनाम के में 2 अक्षर है, एक ओम और एक तत् सांकेतिक। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। यानी उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 विधि से सिमरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके लिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं। तो ओम तो ब्रह्म का, सर पुरुष का, और तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत ये सांकेतिक है दोनों। ये परम अक्षर ब्रह्म का जिसको आदि नाम कहा है। अब जैसे अब फिर पढ़ेंगे इसको, संत मत भाग प्रकाश 4 के प्रश्न नंबर 261 पे। ये देखिएगा, अब हम यहां पढ़ रहे हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। छोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कबीर साहब का प्रमाण दिया, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। फिर गुरु नानक साहब जी कहते, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। ये 2 अक्षर और उससे नारा, फिर तीसरा एक अक्षर 2 अक्षर का तो सतनाम बनता है ओम प्लस में दूसरा। आप जी को जिसको सतनाम प्राप्त हो उनको खूब पता है। तो ये 2 मंत्र है, और तीसरा सार नाम है, वो आदि नाम है। अब देखो 262 पृष्ठ पे यही संत मत भाग प्रकाश 4।
एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। एक अक्षर भी, वो सार नाम भी जाप करने का है। गुरुमुख यानी गुरु से लेकर उसका जाप करना है। हर ये नकली लोग हैं, वो तो जाप करने का नहीं, साधना करने का। साधना और जाप न्यारे हो से बता, ये जाप की भी साधना है, मजदूरी जिसको कहते हैं। अपने आत्माओं, अब वो दो अक्षर का नाम ना इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास, यानी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। ये आप सत्कर मान लेना। दास के एक वचन ऐसे होंगे जैसे रजिस्ट्री के से। अब देखिएगा, कदे इनके पढ़ने तो बात नहीं बना। एक अक्षर दो तो पाछे बता दिए, एक यू अलग से है, उसी का कल्याण होगा। अब ये क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को खोलने चले हैं श्री सामन सिंह जी। वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म जाकर मिल लेंगे। तरह गजब यो आमनंदा बना रहे ये लोग। गुरु ग्रंथ साहिब में सपट लिख रहा है कि यू एक अक्षर भी जाप करना। और कबीर साहब कहते हैं, तो कहे कबीर अक्षर दो भाग, इसका जाप कर वर्तमान में मरे पाछे पार ब्रह्म मिल लेंगे। शिवदयाल को मिल गया, बुकी में बैठा भूत बन के है तरह के। अच्छा आगे देखो, वह अक्षर आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाके मिलेगा। इसके बारे में कहो, आगे मिलेगा पार ब्रह्म जाके। आगे क्या बताता है, वह यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। 8 सतनाम जाति बता दी कि तो सतलोक सचखंड सब कुछ यही है। अब देखो ये कहते हैं, आगे शब्द के दर्जे हैं, अंदर शब्द के दर्जे हैं। ओम शब्द, सोहम शब्द, सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा क्या कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इन अक्षरों को ये लिख भी रहे हैं और फिर लोग तो पार ब्रह्म मिलेंगे उड़ा के जाकर मरे पाछे। इन्होंने कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। ये ओम तत्सत जो है ये गीता ते देख लिया, और सोहम शब्द परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। तो परमात्मा कहते हैं, बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल फिरे, ये वाणी चोर कठोर, पर सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। ओए होए। और पुण्यात्माओं, इतने प्रमाण देखने के बाद भी जो प्राणी इन नकलियों से दूर नहीं हटेगा, उसके बारे में क्या बताते हैं परमात्मा, के चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं, ठोठ है, और संतों के नहीं काम के, फिर उनको दोगल जोड़। यानी इतने प्रमाण देखकर भी ये चातुर प्राणी तो चोर हैं, ये तो अपनी प्रभुता जताए रखने के लिए, अपनी अज्ञान को छुपाए रखने के लिए तो खूब अटकलबाजी करेंगे, लेकिन इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानता। वो मूड मुग्ध है, ठोठ, वो कति ठोठ है, यानी बुद्धू है वो व्यक्ति। और फिर परमात्मा कहते, फिर हमने उनकी आवश्यकता भी नहीं है, जो यहीं तक इतनी भी समझ नहीं उसके अंदर, तो कहाँ जा रहा, काल के मुंह में दूता फंसा बैठा और एकदम छोड़ कर फड़क कर नहीं भागता। कहते फिर संतों का नहीं काम का, उनको देवगढ़ जोट, वो वहीं रहे तो अच्छा है काल के मुंह में। अपना आत्माओं, अब ये 2 अक्षर का नाम जो देता है वो गुरु पूरा, तो ये तो पूरे कोई ना थे। राधा स्वामी आलेरिया कोई और किसी ने देख ली जो 2 अक्षर का नाम दिया होता है, पूरे विश्व में बता दो किसी ने 2 अक्षर का नाम दे रखा होता है, तो इसका मतलब सारे ही फेल है, वो तो उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। अब प्रमाण आपको दिखाते हैं किन किन महापुरुषों ने इस मंत्र का जाप किया। सबसे पहले आपको सुप्रसिद्ध संत आदरणीय नानक साहिब जी की एक झलक दिखाते हैं। गुरु नानक साहिब जी को राधा स्वामी पंथ यानी कोई भी पंथ है वो मुक्त मानते हैं कि वो अमर हुए हैं।
तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी जो उन महापुरुषों ने की जो मोक्ष प्राप्त कर गए, और जिनको परमात्मा आए उनको ये मंत्र दिया। अब देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जब परमात्मा मिले इनको और उन्होंने उनको विधि बताई, गुरु रूप में आए और उनको बताया कि आप ये मंत्र जाप करो, इससे मोक्ष होगा। उन्होंने वो जाप किया, लेकिन उनको साथ में एक हिदायत दी थी कि इस सतनाम को किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना। ये देखिएगा, ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये देखिएगा। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, पुरानी भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबा दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन चरित्र समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये यहां से छपी है। अब इसमें दिखाते हैं आपको समंदर की साखी में। ये है समंदर दी साखी, 547 पृष्ठ पर समंदर दी साखी। बाला संधु वाच, यानी बालाजी बोल रहे हैं। बाला और मर्दाना 2 शिष्य थे श्री नानक साहिब जी के। बाला संधु कह रहे हैं, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी, असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना चाहिए करना, आंखें मीटो जा आंखी मीटे, खोलियां ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ, ते अगे अगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे समुद्र के ऊपर चल पड़े, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे, जा चले जावण, ता पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना विचार कीता, मर्दाना विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक देव देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा, मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं क्या सिद्ध हुआ, नानक साहिब जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। अब इनको हिदायत दे दी थी परमात्मा ने कि ये अभी किसी को सार्वजनिक मत करना, ना किसी को प्रदान करियो, मेरे पे मेहर करियो बच्चों। लेकिन ये तो उन दृढ़ भक्तों में से थे जो पवित्र वेदों में लिखा है कि उन दृढ़ भक्तों को मिलता है, अच्छी आत्माओं को जो आदेश का पालन करते हैं। नानक साहिब जी ने ये मंत्र अपने लड़कों को भी नहीं दिया, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद को। उन्होंने एंड बैंड अपना और कोई मंत्र बना रखा है और उन्होंने पंथ चला रखे न्यारे न्यारे, और ना पूरे सिख समाज को दिया। गुरु नानक साहिब जी के अतिरिक्त 9 गुरु साहिबान के पास भी ये मंत्र नहीं था। अपने आत्माओं ये नहीं था कि गुरु नानक देव जी कोई हमारे दुश्मन थे,
उनको हिदायत थी कि इनको तुम ये अमृतवाणी बोल के छोड़ दो, ये इनको पढ़ते रहेंगे, धर्म पुण्य करते रहेंगे। इनके ग्लूकोज लगा दी। ग्लूकोज से रोग तो कटता नहीं, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब तक सर्जन नहीं आता। जैसे कोई सर्जन है बाहर और कोई इमरजेंसी केस आ गया तो डॉक्टर से फोन पर बात करते हैं, कंपाउंडर या डॉक्टर दूसरे, तो कहता है ग्लूकोज लगा दो तुम, मैं आकर ऑपरेशन करूंगा। तो तब जब तक डॉक्टर घंटे 2-4 घंटे में नहीं आता, इतने वो मरे को नहीं। ग्लूकोज से शरीर खराब नहीं होता। तो ये महात्मा पुण्यात्मा आकर के हमें एक ग्लूकोज ला के चले गए। अभी तक इन वाणियों को पढ़कर धर्म पुण्य कर करके इनके जन्म मनुष्य के होते रहे, मोक्ष तो नहीं हो सकता था इससे। अब ये ग्लूकोज ला कर छोड़ गए, अब परमात्मा ने दास भेज दिया सर्जन बना के, ये सारा रोग काट देंगे। अब इनको दृढ़ आदेश था, ये दिखाता हूं आपको, कि ये किसी को नहीं बताना। ये देखना, साखी सचखंड दी, साखी सचखंड दी, आगे साखी, ये है 275 पृष्ठ पे, 275 पृष्ठ। आगे साखी सचखंड दी चली। ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है। प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हम। संपूर्ण भक्त यानी सारे भगत अवतार हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब देखो इन महापुरुषों ने कितना कोड वर्डों में लिख दिया कि ता गुरु नानक जी सचखंड में गए, सचखंड दरबार में गए, उस पहुंचे जहां बड़ा प्रकाश है सतलोक में, रित धामा वेदों ने कहा। और प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार जी स्वरूप बैठे हैं। अब पुण्यात्मा विचार करना, इन महापुरुषों के कोड वर्ड कितने गजब के हैं कि प्रकाश ही प्रकाश है वहां सत, क्योंकि सौ प्रकाशित है, जैसे मणि प्रकाशित अपने आप वो साकार है, और उस मणि वो लोक ऐसा प्रकाशित है, और वहां उस तखत के ऊपर वो सत निरंकार यानी वो परम सतपुरुष बैठे हैं, वो प्रकाश रूप बैठे हैं। बैठा साकार बैठे हैं, निराकार का के बैठे, प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं, यानी तेजो में वो परमात्मा वहां बैठे हैं, साकार है, मनुष्य। फिर उनकी बात होती है, बैठे हैं। फिर संपूर्ण भगत और अवतार हाथ जोड़ के खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने वो जो कोटान सूरज के समान, करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, यानी इसका प्रकाश है। तो निराकार का प्रकाश क्या हो जाए? सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य तो साकार हुआ, चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा साकार हुआ। ऐसे ही परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि वो तखत पर बैठा है, उसका प्रकाश है इतना, देख रहे हो, जिसका चंद्रमा जितना प्रकाश है, करोड़ों चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश है। उस सच्चे प्रकाश विखे उसके बीच प्रवेश कीता, उस ज्योत रूप भगवान की स्तुति की करी, और आगे सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं, और सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान भगवंत जी के ने किया। अब देखो ये बालाजी लिख रहे हैं कि उस पर तेजो में शरीर लोक है, उसमें तेजो में तकत है,
उस तेजो में तखत के अंदर प्रकाश रूप भगवान बैठे और वो विष्णु बैठे हैं। अब पुण्यात्माओं, क्योंकि बाला और मर्दाना को अगर ये ज्ञान देना होता, दास की जरूरत क्या थी। अब यहां ये दास बता रहा है, वो विष्णु नहीं, क्योंकि ये परमात्मा स्वयं साकार है। और वहां कहते हैं कोटिन विष्णु करें करीला उस सच्चे दरबार में, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे, तो करोड़ों हाथ जोड़े खड़े परमात्मा के आगे। और वही ये इसमें प्रमाण है। आगे देखो क्या वार्ता होती है महापुरुष। ये विष्णु नहीं, ये सतपुरुष है, परमात्मा है, निरंकार विष्णु जी विराजमान है। सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में संतनाम उपदेश के जपाउन के लिए, सत्यनाम उपदेश के जपाउन के लिए के वास्ते गए सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी की हा, हे सर्वंग स्वामी जहां आपकी आज्ञा जहां आपकी आज्ञा भई, ता सतनाम का चक्कर फेरिया है। और जहां जहां आपका हुक्म होएगा तहां तहां सतनाम का प्रकाश करेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई यानी रजा होएगी तिवें ही होएगा। ऐसा कहकर श्री गुरु नानक जी ने शब्द उच्चारण कीता। ये नीचे लिखा है शब्द। अब ये होता है पंजाबी, ये आपको हिंदी वाली और दिखाऊं। पुण्यात्माओं, 10 चाताई सारे एक मार दूं कि ये पुराना पैंट साफ और नया कति ओरिजिनल पैंट सेट हो जाए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई महिला शारीरिक सुख और मानसिक शांति की चाहत में अपने धर्म में प्रचलित हर संभव भक्ति साधना करे और वर्षों तक पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ यात्राएं और तमाम भक्ति साधना करने के बावजूद भी उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिले, तो उसका निराश होना, टूट जाना और धीरे धीरे तनाव का शिकार हो जाना, यह सब स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली नेहा पांडे जी की। नेहा जी ने अपने जीवन में न केवल सभी देवी देवताओं की भक्ति की, बल्कि इसके साथ साथ व्रत, उपवास, मंदिरों की परिक्रमा, कथा कीर्तन, हर संभव उपाय किया। लेकिन इसके बावजूद भी न तो इनके जीवन में शारीरिक सुख आया और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज नेहा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रानुसार भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। न केवल मेरा, बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज हम सभी वास्तविक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर नेहा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी भक्ति विधि बताई जिससे इनके पति की वर्षों पुरानी नशे की लत भी छूट गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नेहा पांडे जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नेहा पांडे। नेहा पांडे जी, आप कहाँ से हैं? हम पलामू से, झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 को। नेहा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भक्ति तो बहुत करते थे, देवी देवता को पूजते थे और मंगलवार भी करते थे, सोमवार भी करते थे, लेकिन भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ हमको। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं? संत रामपाल जी महाराज के हम शरण में, जब मेरी एक ननद थी, वो नाम दीक्षा ली थी, तो वही हमको बोल रही थी कि इतना करती हो भक्ति फिर भी तुम्हारा कुछ कोई लाभ नहीं है। इसके बाद हम दी हमको ज्ञान गंगा पुस्तक, वही हम पढ़ने लगे। पढ़ के इसके बाद समझे
इसके बाद हम सब भागवत गीता से भी मिलाएं कि गुरु जी का ज्ञान कैसा है समझ के, इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत सारा लाभ मिले। जैसे हमको पीसीओडी का बीमारी था, दवा लेते रह गए 1.5 साल तक, लेकिन फिर भी कोई बीमारी का इलाज नहीं था। डॉक्टर बोला था कि दवा चलते रहेगा, बच्चा भी नहीं होगा तुम्हारा। फिर इसके बाद गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हम दवा भी छोड़ दिए। और एक मेरी बेटी भी है छोटी सी। शुरू में तो बच्चा मेरा खराब हो गया था 3 महीना का नाम दीक्षा लेने से पहले, लेकिन गुरु जी के शरण में आने के बाद मेरी बेटी भी है एक छोटी सी। और मेरी बेटी जब जन्म ली तो उसको ना सांस का बीमारी हो गया था। वहाँ पे डॉक्टर पूरा बोल दिया कि यहाँ पे नहीं इलाज होगा, तुम रांची ले जाओ। रांची में बालपन में हॉस्पिटल में भर्ती थी वो। वहाँ भी जाने के बाद उसका 100 में 30% उसका सांस चल रहा था। डॉक्टर बोला कि इसका स्थिति बहुत बिगड़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी गुरु जी से हम प्रार्थना लगवाएं, परमात्मा आप ही अब कुछ निवारण कीजिए। परमात्मा वही निवारण किया। आज मेरी बेटी अभी अच्छी है। और मेरी बेटी को ना रंगबाज बीमारी हो गया था, वो पूरा कमर से इतना पर से विकलांग हो गई थी। और उसका माथा इतना बड़ा होते जा रहा था, दिनों रात रोते रहती थी। दवा भी करवाएं उसको जड़ी बूटी का, तो वहाँ पे बोली कि अब यहाँ से तुम्हारा इलाज कुछ भी नहीं होगा, तुम डॉक्टर के पास जाओ और इसका ऑपरेशन भी करवाओगी तब वो रिस्क नहीं लेगा डॉक्टर। इसके बाद फिर परमात्मा से अरदास लगाए, हे गुरु जी, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरा आप ही जो करना है आप ही वही कीजिए। तो परमात्मा के पास अरदास लगाने के बाद मेरी बेटी अभी बहुत अच्छी है। 9 महीना में पैर रखी है परमात्मा के दया से। परमात्मा के दया से मेरी बेटी, डॉक्टर बोला था कि संतान नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी 1.5 साल के है। इसका बड़ा सा कपार हो गया था और विकलांग भी हो गई थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वही मेरा देखिए अभी बच्चा एकदम खड़ा होने पा रही है, पहले पैर नहीं रखती थी ये। और मेरे पति बहुत ज़्यादा नशा करते थे और कर्जा में बहुत डूबे हुए थे और हम बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। बहुत आने के बाद घरे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। फिर परमात्मा पर अरदास लगाया, परमात्मा अब मेरे पति का कैसो नशा भी छूट जाए, परमात्मा आप ही अब जो करना है आप ही कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से फिर इसके बाद वो नाम दीक्षा लिए। इसके बाद नशा भी मुक्त हो गया और मेरा कर्जा भी कैसे भराया परमात्मा के दया से पता भी नहीं चला। 2 लाख 3 लाख रुपया कर्जा में भी डूबल थे, लेकिन फिर भी परमात्मा के दया से आज हम कर्जा भी मुक्त है, मेरा पति भी नशा मुक्त हो गए हैं। और हमको बौसीर का परेशान थे, बहुत ज़्यादा दर्द भी करता था, लेकिन हम एक भी दवा नहीं लिए। बस परमात्मा पास संत रामपाल जी महाराज पास अरदास लगा, एक भी दवा भी नहीं लिए और मेरा बौसीर ठीक हो गया। और मेरी बेटी को ना चेचक दिखा गया था। सब कोई बोल रहा था घर में कि ये करो करो, ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं किए। बस गुरु जी का प्रसाद और अमृत जल देने से ही मेरा बेटी को चेचक ठीक हो गया। हम दवा भी करवाने गए थे, वहाँ डॉक्टर बोला कि यहाँ चेचक का लोशन दे रहे थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं लिए। बस बोले कि नहीं, परमात्मा पास वहाँ पर अरदास लगाए। इसके बाद वहाँ पे कुछ भी हम इलाज नहीं करवाए, बस प्रसाद और अमृत जल से ही मेरी बेटी का चेचक ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और आर्थिक समस्या, बहुत गरीबी से हम बहुत गुजर रहे थे, लेकिन मेरे घर में अभी सुख शांति है। हम और मेरे पति दोनों को नाम दीक्षा ले लिए और परमात्मा की दया से मेरा सब घर परिवार भी ठीक है। नेहा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपके बच्चे को बहुत ही रेयर बीमारी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपके हस्बैंड नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनका नशा भी छूट गया। आपको संत रामपाल जी महाराज ने एक सुखमय जीवन दिया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना कल्याण करवाए। मेरी बेटी बहुत विकलांग हो गई थी, उसका पैर नहीं रोप रही थी। 9 महीना तक वो पैर के बिना चल, ऐसे ही गोदी नीचे करते थे तो वो चिल्लाते रहती थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से आज मेरी बेटी आज अच्छी है। 1.5 साल की हो गई, लेकिन अभी चल भी रही है, साल में भर में भी चल रही है वो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उस पर आप नीचे पट्टी पर नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपना नामदान पता करके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।